गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन केंद्र सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। निफा ने ये शुरुआत किया जिसमें आप बता दें कि खालसा एड हो, दशमेश अखाड़ा हो या वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके लिए कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर की शुरुआत की गई। हमारी हमारे साथ जो है निफा के चेयरमैन आपसे भी जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे जो सेवा केंद्र की आज शुरुआत की गई है निफा व बाकी एनजीओ की ओर से? देखिए, जब से ये कोरोना की दूसरी वेव आई है, हालांकि जब पहली वेव आई थी तब से सामाजिक संस्थाओं का, प्रशासन का, सरकार का आपस में कोऑर्डिनेशन रहा है और सभी ने मिलकर प्रयास किया है कि संकट से हम लोग जो है देश को, समाज को बाहर ला सकें। लेकिन चूंकि जो सेकंड वेव है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उस वेव के अंदर जो सबसे बड़ी ज़रूरत या सबसे बड़ी कमी, दोनों हम कह सकते हैं, अब तो कमी नहीं रही, लेकिन शुरुआत में जो सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी जो ज़रूरत रही है वो ऑक्सीजन की रही है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में कई हिस्सों में जो है बहुत से मरीजों की जान भी गई। तो सभी सामाजिक संस्थाओं की तरह निफा ने भी राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए जब से ये सेकंड वेव शुरू हुई है तब से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को एक जिम्मेदारी दी गई थी करनाल प्रशासन की तरफ से, वो थी घर घर सिलेंडर पहुँचाने की, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने की। मेरे साथ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव आदरणीय कुलवीर मलिक जी भी है। तो उन्होंने हमें निफा को इसमें साथ में जोड़ा कि निफा जो है यह जिम्मेदारी ले। हमारी जितनी पीछे युवा वॉलंटियर टीम देख रहे हैं, ये दिन रात, और ये मैं आपको बता दूं 24 घंटे हमारी टीम जो है वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके वॉलंटियर के साथ वहीं पर होती है। 24 घंटे, रात को भी कम से कम 2 वॉलंटियर वहाँ पर रहते हैं। तो ये कई दिन से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था, लेकिन एक चीज़ महसूस हो रही थी, एक कमी महसूस हो रही थी कि जो प्रशासन की तरफ से प्रबंध है वो ये है कि जो ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर है उसका इंतजाम जो है वो परिवार के पास होना चाहिए। यहाँ से उसको सिलेंडर भर दिया जाएगा, बिल्कुल नॉमिनल रेट जो सरकारी रेट है उस पर, जो ना के बराबर है। जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो इससे ख़त्म हो गई। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि जिन लोगों के पास खाली सिलेंडर नहीं थे उनको दिक्कत आ रही थी कि वो क्या करें, क्योंकि खाली सिलेंडर होगा तभी भरवा पाएंगे। और अभी मैं बताऊँ कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की पहले से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसके अंदर जो फेफड़े हैं, जिनके फेफड़े लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो लंग्स जो हैं वो पत्थर हो जाते हैं। मेडिकल की उसकी अपनी एक अलग परिभाषा है, लेकिन मैं तो देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि वो ऐसा ऐसा वो पत्थर हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाते हैं। और जब वो पत्थर हो जाते हैं तो उनको दोबारा पहले वाली सामान्य स्थिति में आने में एक लंबा समय लगता है। तो जो गंभीर मरीज अस्पताल से घर भी जा रहे हैं उनको भी कम से कम 2-2, 3-3 महीने पर ऑक्सीजन पर रहना पड़ेगा। उसके बाद जाकर जो है वो सामान्य होंगे और आम बिना ऑक्सीजन के ज़िंदगी, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, जो वातावरण में ऑक्सीजन है, उस पर वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। अब जो लोग घर जाएंगे उनके लिए क्या प्रबंध हो, और ख़ासतौर पे जिनके लिए खाली सिलेंडर नहीं है उनके लिए क्या प्रबंध हो। तो हमने ये प्रयास किया कि हम लोग एक साथ में, जहाँ इतनी और संस्थाएँ, बहुत सी संस्थाएँ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का और ऑक्सीजन सिलेंडर का जिन्होंने जो है करनाल के लोगों के लिए जो है प्रबंध किया है, तो हमने भी ये प्रयास किया। हमने खालसा एड से रिक्वेस्ट की, क्योंकि खालसा एड जो है अब तक देश में हज़ारों ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दे चुका है। आपको याद होगा विगत दिनों भी करनाल जिला प्रशासन को निफा के माध्यम से खालसा एड ने 10 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिए थे। तो इसी कड़ी में हमने दोबारा उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने हमें 10 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिए हैं। 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमें वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आ रहे हैं, जो सरदार विक्रमजीत सिंह सानी हैं, पद्मश्री हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वो भी भेज रहे हैं। कुछ और संस्थाओं से हमारी बात चल रही है, तो हमारा प्रयास है लगभग 40 से 50 कंसनट्रेटर यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ये जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में, जिसके चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी, और जसवीर सिंह गुलाटी जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस स्थान से हमें ये जो सेवा का काम है वो करने की परमिशन दी, आज्ञा दी, और कहा पूरा सहयोग भी रहेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रयास है कि 40 से 50 तो ऑक्सीजन कंसनट्रेट हम लोग आने वाले दिनों के अंदर जो है 2-4 दिन के अंदर अंदर ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठे करने वाले हैं। उसके अलावा खाली सिलेंडरों की भी हमने व्यवस्था शुरू कर दी है। आज जैसे शुरुआत हुई है, गुरु नानक सेवा सोसाइटी और दशमेश अखाड़ा ने सरदार गुरु तेज सिंह जी भी खड़े हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ खाली सिलेंडर दिए हैं और खाली सिलेंडरों का भी प्रबंध चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि 50 से 100 खाली सिलेंडर भी यहाँ पर उपलब्ध रहें और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी उपलब्ध रहें, ताकि जो लोग ऐसे हैं जिनको घर में, जिनके पास खाली सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा, उनको अगर सिलेंडर की ज़रूरत है तो सिलेंडर दिया जा सके। और अगर उनका पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के ऊपर जो है वो नॉर्मल रह सकता है, सांस ले सकता है, जिंदा रह सकता है, तो उनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ये साल जो है गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश का 400 साल चल रहा है, तो इसलिए उन्हीं को समर्पित, उनके 400 साल प्रकाश पर्व को समर्पित इस केंद्र का नाम श्री गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र जो है वो रखा गया है।
और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग सक्षम हैं वो आगे आएँ, यहाँ पर दें या कहीं और दें। जो लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दान कर सकते हैं वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दान करें। जो लोग खाली सिलेंडर दान कर सकते हैं, क्योंकि भरवाने का प्रबंध प्रशासन की ओर से है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे यहाँ से भी जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जाएंगे और जो सिलेंडर दिए जाएंगे, वो जो साइट है प्रशासन की oxygenhry.in, उस पर रजिस्टर करवा कर ही दिए जाएंगे, ताकि डाटा एक जगह सारा इकट्ठा होता रहे। अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट भी क्वेरी आ रही है तो हम उससे पहले वो फार्म भरवाएंगे और फार्म भरवाने के बाद उसे यहाँ से देंगे, ताकि प्रशासन की नॉलेज में भी रहे कि कितने लोगों को दिया जा चुका है। और डाटा जो है सब जगह, एक सूचना जो है वो अलग अलग जगह पर ना हो, सूचना एक ही जगह पर सारी इकट्ठी हो। तो उसी साइट के माध्यम से हम लोग यहाँ से ये सेवा का कार्य करेंगे और मुझे आशा है कि लोग आगे आएंगे, यहाँ पर और भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दान करेंगे, यहाँ पर खाली सिलेंडर भी दान करेंगे, ताकि करनाल के लोगों को हम लोग जो है बेहतर जो ऑक्सीजन की सेवाएं हैं वो दे सकें और लोगों की जान बच सके। सर, कितनी संस्थाएं अभी फिलहाल जुड़ी है इस मुहिम में आपके साथ? अभी तक जो हमें सहयोग मिला है वो खालसा एड से मिला है और वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल से मिला है, गुरु नानक सेवा सोसाइटी से, दशमेश अखाड़ा से। ये संस्थाएं साथ जुड़ी हैं। और आने वाले समय में आपको याद होगा, जब लॉकडाउन पहला बार हुआ था, जब पहली इसमें चली थी, तब लोगों को राशन बांटने की बारी आई थी, तो हमने डेरा कार सेवा से राशन बांटने का काम शुरू किया था। तो शुरुआत में 2-4 संस्थाएं थी, लेकिन फिर जुड़ते गए थे लोग और वहां से बहुत बड़ी तादाद में जो है पूरे करनाल में राशन वितरण का काम हुआ था। तो अब भी ऐसा ही होगा। ये आज एक शुरुआत की गई है, आने वाले 2-4 दिन में देखेंगे कि और संस्थाएं और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ से एक अच्छी संख्या में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो करनाल के लोगों को उपलब्ध करवाए। तो ये जो कंसनट्रेटर आपको दे रहे हैं, आप आगे किसको उपलब्ध करवाएंगे? 2 सवाल इकट्ठे आ गए। तो इनके अलावा और क्या क्या उपकरण यहाँ से दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ से केवल ऑक्सीजन का रखा गया है, मेडिकल का, क्योंकि हम लोग मेडिकल के आदमी नहीं हैं, तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिसके अंदर हमारी विशेषज्ञता नहीं है हम उसके अंदर जो है किसी प्रकार का प्रयास करें। उसके लिए हम लोग प्रशासन को सहयोग देंगे या और संस्थाएं जो इसमें विशेषज्ञ हैं वो काम करें, उनको सहयोग देंगे। राशन की हमारे ऑलरेडी कुछ संस्थाएं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, वो राशन बांटने का, राशन तो मतलब पका हुआ भोजन देने का काम कर रही हैं, जहाँ परिवारों में जरूरत है वो चलता रहेगा अलग से। लेकिन ये जो सेंटर बनाया गया है, ये केवल ऑक्सीजन सेवा केंद्र बनाया गया है। तो यहाँ से मेन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो ऑक्सीजन की है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की है। हालांकि अभी ये बड़ा अच्छा हो गया कि जिसको चाहिए ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में जरूरत बढ़ने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रभाव है वो कम होगा बीमारी का, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ेगी, क्योंकि जो पेशेंट हॉस्पिटल से घर जाते जा रहे हैं उनको कम से कम ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको जिनको 2-2 महीने ऑक्सीजन पर रहना पड़ेगा घर पर रहकर, ताकि उनके फेफड़े तब तक जब तक खुलते नहीं हैं, जो फेफड़े जाम हो चुके हैं, जो पत्थर की तरह हो चुके हैं, जब तक वो सामान्य अवस्था में नहीं आते तब तक उनको उसकी जरूरत पड़ेगी। और मुझे जैसे ऑक्सीमीटर का अभाव है, ऑक्सीमीटर मतलब पहले 800 का मिल रहा था, 5-5 हज़ार के मिल रहे हैं, ऑक्सीमीटर करनाल में है नहीं। मुझे लगता है कि अब करनाल में ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि करनाल में एक बड़ी संख्या में ऑक्सीमीटर प्रशासन ने परचेज किए हैं। पीस कमेटी की तरफ से भी हमने 1000 ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए पेमेंट दी थी और भी संस्थाओं ने दी है। और ये जो किट जो है प्रशासन द्वारा जो बांटी जा रही है, मुझे लगता नहीं ऑक्सीमीटर अब कुछ समस्या रह गई है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में लोगों ने कालाबाजारी की है, ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी की है, ऑक्सीमीटर की भी कालाबाजारी की है। पर मित्रों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जिन्होंने हक हलाल की कमाई कर रखी है उनके परिवार के लोग मर रहे हैं, और जो लोग हराम की कमाई कर रहे हैं, 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं, उनके परिवारों के साथ क्या होगा वो खुद ही समझ लें। तो जो लोग ऐसे मौके पर, राष्ट्र संकट के मौके पर, समाज में एक विपदा आई हुई है और ऐसे मौके पर कालाबाजारी के बारे में सोचते भी हैं, वो समझ लें कि जो है उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों को जो है मैं समझता नहीं कि जो है कोई परमात्मा जो है कोई अच्छा उनके लिए जो करेगा, उनके लिए जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही भरेंगे, सीधी सी बात। फंगस का कारण बता रहे थे पन्नू जी, जो जनता है क्या वो भी सहयोग दे रही है? जैसे आपने कहा कि लोग सहयोग दें, तो पहले भी क्या सहयोग दे रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है? देखिए, मेरे को इतना पता है कि करनाल एक ऐसा शहर है, दानवीर कर्ण की नगरी है, यहाँ के लोग हमेशा आगे आए हैं, हमेशा सहयोग दिया है और करनाल के लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। और इसमें सब लोग सहयोग दे रहे हैं, जो लोग सक्षम हैं वो सहयोग दे रहे हैं। हमने आज अपील की आपके माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि इस सेवा केंद्र पर भी और सहयोग आएगा और यहाँ से जो है और ज़्यादा अच्छा जो है। और एक चीज़ मैं स्पेशली, क्योंकि ये यहाँ से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो लोगों के घर तक जाने हैं, तो मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को आपके माध्यम से जानकारी मिलने वाली है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यहाँ से या जैन मुनि जी महाराज जी का जो कल शुरू है वहाँ से ले सकते हैं, प्रशासन से ले सकते हैं। तो वो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि इन कंसनट्रेटर के अंदर जो पानी डाला जाना है, जो साथ में एक छोटा सा जग होता है, उस जग के अंदर पानी डाला जाता है, जिससे पता रहता है, बबल्स रहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही। उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालें, छोटा सा लालच ना करें, लोग घर के नल का या नलके का पानी ना डालें, वो एक ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। और दूसरा जो मास्क है उसके अंदर मॉइस्चर ना होने दें,
उसको साफ सुथरा रखें। अगर उसके अंदर मॉइस्चर होता है तो वो कहीं ना कहीं वो भी ब्लैक फंगस का एक कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों का जो यहाँ से ले जाने वाले हैं वो खासतौर पे ध्यान रखें। जो प्रक्रिया क्या होगी इसकी, अगर किसी को चाहिए तो ये मैंने बता दिया कि जो लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन HRY.in पर रजिस्टर्ड करेंगे, और जैसे रेड क्रॉस इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है करनाल में, तो मलिक साहब की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि यहाँ पर जरूरत है वहाँ पर दे दो, तो हमारी टीम वहाँ पर जाकर दे आएगी। अगर डायरेक्ट हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, उसलिए हमारे जो जिला के सचिव हैं हितेश गुप्ता जी, इनका नंबर हम लोग दे रहे हैं अभी प्रेस नोट में, मैं इनका नंबर दूंगा। कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है तो ये उससे पहले फार्म भरवाएंगे ताकि वो रिकॉर्ड में जरूर रहे। वो फार्म भरवा कर उसको यहाँ पर दे दिया जाएगा, और ये जरूरत के लिए है, जैसी उसकी जरूरत खत्म हो वो वापस दे जाए ताकि इसको सैनिटाइज करके किसी और को दिया जा सके। इसके बारे में और जानकारी मैं चाहूँगा कि अगर आप मलिक साहब से ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो हमारे सेक्रेटरी रेड क्रॉस सचिव हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कोई भी अगर इसके लिए अप्लाई करता है तो उसके कितने समय बाद जो है घर पे जो इसकी होम डिलीवरी मिल सकती है? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑक्सीजन HRY.in पे ऑनलाइन अप्लाई कर दे। उसको ना तो रेड क्रॉस आने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने ऑनलाइन इसका पोर्टल चालू करवाया था। ऑक्सीजन HRY पे जो भी इसको अप्लाई करेगा और डॉक्टर की उस पर रिकमेंडेशन होनी मैंडेटरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप से ही जजमेंट करके कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो गलत तरीके से उसको लगा ले या उसको नीड ना हो, कोई हादसा हो जाए, तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद वो ऑक्सीजन HRY पे वो अप्लाई करे। और हम कोशिश ये करेंगे कि विद इन नो टाइम जैसे ही उसकी अप्लाई आती है इमीडिएट हम उस पर वर्किंग करके सप्लाई करें। और वापस कितने दिनों बाद लिया जाएगा उसे? जनरली क्या होता है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही वापस लिया जाता है। कुछ को फ्लो कम की ज़रूरत होती है, कुछ को फ्लो पड़े हैं, तो कृपया करके या तो यहाँ पर या हमारे रेड क्रॉस में वो टेम्परेरीली हमें दे दें ताकि हम रिकूप करने में हमें आसानी रहे। हम उनको भरवा के अपने पास रख लें, जिस भी सज्जन की डिमांड आए हम उनको वहाँ इजीली प्रोवाइड करा सकें। हमारे धर्म ने यही सिखाया कि मानवता की सेवा की जाए। मैंने एक हफ्ता पहले उपायुक्त महोदय को पत्र लिखा था, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल हम कोविड सेंटर के लिए देने के लिए तैयार हैं। शायद उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी होगी, उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की, यहाँ गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र खुला है। पन्नू जी के प्रयासों से, निफा के प्रयासों से, मैं निफा का भी पैटर्न हूँ, तो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की जिम्मेवारी है। इन्होंने ये जो कार्य शुरू किया है, बड़ा मानवता के प्रति एक जागरूक करने वाला एक अच्छा संदेश जाएगा, ये इन्होंने शुरू किया। आज जरूरत है इसकी, हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना की वजह त्राही त्राही मची हुई है, और ऑक्सीजन की कमी से पिछले दिनों में अगर जितने मौत खड़े हैं, तेज जी खड़े हैं, इन सब ने जो ये सेवा दी है, मेरी बेस्ट विश इनके साथ है। हर संभव मैं स्कूल की तरफ से और अपनी तरफ से इनको देता रहूँगा। और एक पहला ऑक्सीजन इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, अमन जी को दे रहे हैं भाई, उसके लिए अमन जी आ जाओ। अमन जो है हमारे युवा समाज से भी साथी, आप जानते हैं मनोज गौतम जी, उनके छोटे भाई हैं, तो वो भी अभी जो है लंग्स की प्रॉब्लम चल रही है उनकी, उससे पीड़ित हैं। अब उनको घर पर आके जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो शुरुआत जो है हमें खुशी है कि एक हमारा समाज से भी युवा साथी जो है, जिसने करनाल के लिए बहुत कुछ किया है, उस युवा साथी के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर देकर जो है इस नेक काम की हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से जो पीछे युवा टीम हमारी सारी खड़ी आप देख रहे हैं, इनकी डेडिकेशन का विशेष जिक्र करना चाहूँगा। जिस दिन से इनको रेड क्रॉस ने जिम्मेदारी दी है घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने की, दिन रात लगे हुए हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सारी रात वहाँ पर रहते हैं और घरों में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ।